अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे ये शायद किसी फंक्शन की बात होगी, जो स्कूल में कोई फंक्शन होता है या किसी शादी ब्याह में जो फंक्शन होता है, ये उस फंक्शन की बात है, मेहंदी का फंक्शन, बारात का फंक्शन। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़ाहिर करते हैं, तो उसे आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब आप देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन से पहले ये छोटी सी एक जो है एग्जांपल देखिए, फिर आपको समझ आएगी। बच्चों, ये हमारे पास ना एक कार्बन है, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप इसे मिथाइल कहते हैं। इसके साथ बच्चों अगर ये OH लगा देते हैं, अब ये जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी इसे आप अल्कोहल कहेंगे। ये हमारे पास जो चीज बन जाएगी बच्चों, इसे आपने अल्कोहल कहते हैं। अगर इसी के साथ यही वही सब कुछ मिथाइल है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस OH को रिमूव करके इसकी जगह पे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, COOH लगा दिया। अब ये जो कंपाउंड बनेगा इसे आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बच्चे आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है, इट्स नेम इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दिया, ये कोई हैलोजन लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे आपने एक क्लोरीन लगा दी, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड। ये जो ग्रुप बनेगा इसे बेटा आपने अल्काइल हेलाइड कहते हैं। अब आपने इस बात पे तवज्जो करनी है कि ये जो OH है दैट इज ए फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे COOH इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये फंक्शन ग्रुप। क्लोराइड ये जो है ये भी एक फंक्शन ग्रुप होगा। तो ये जो फंक्शन ग्रुप है, अब इस कंपाउंड की खसूसियात इस फंक्शन ग्रुप के मुताबिक हो जाएंगी। तो इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज फंक्शन ग्रुप? फंक्शन ग्रुप मे बी डिफाइंड एज, ये जो फंक्शन ग्रुप होगा एन एटम, जैसे ये एक सिंगल है, ये एक एटम हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम होगा, जैसे ये 3-4 एटम है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा खास किस्म की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, दैट इज नोन एज ए फंक्शन ग्रुप। अब देखें, जैसे ये फैमिली ऑफ अल्कोहल है, हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की खास किस्म की खसूसियात होंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो इस फैमिली को आपने जो नाम देना है वो अल्कोहल बन जाएंगे और इनकी अपनी एक खास किस्म की बेटा खसूसियात हो जाएंगी। अब हम देखना चाहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा इसे हम कहते हैं OH। ये जो OH ग्रुप होगा अगर किसी भी कंपाउंड के साथ लग जाएगा तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा वो अल्कोहल बन जाएगी। देखें, दिस फंक्शन ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड। जिस फैमिली ऑफ कंपाउंड में मौजूद होगा उसे बेटा अपने अल्कोहल कहते हैं, वो अल्कोहल बन जाती है। देखिए, जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 है, ये मिथाइल है, इसके साथ ये OH लगा दिया तो इट्स नेम इज ए मिथाइल अल्कोहल। इसका जो हमारे पास नाम होगा इसे आपने मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका जो आयोपिक नेम होता है इसे आपने मेथानोल कहेंगे, ये मेथानोल भी कहलाती है, मिथाइल अल्कोहल भी कहलाती है। अब देखें एक और एग्जांपल, ये CH3 है, ये बेटा CH2 है, इसके साथ आपने OH लगा दिया तो ये इथाइल होता है, तो इसे आपने इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये इथाइल अल्कोहल है। अब ये जो कंपाउंड है इट इज आल्सो नोन एज ए एथानोल। इसका जो दूसरा नाम होता है वो बच्चों एथानोल होगा। अब यही वाला OH ग्रुप, इफ OH ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, अगर किसी भी बेंजीन रिंग के साथ ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उस कंपाउंड को अब आपने फिनोल कहते हैं। देखें, ये बेंजीन रिंग होता है, ये वाला ग्रुप जो रिंग जो बनाया मैंने, ये बेंजीन रिंग है, जहां पे अगर ये OH लग जाएगा तो इस कंपाउंड को जो आपने नाम देना है, नाउ इट बिकम ए फिनोल। अब इस क्लास ऑफ कंपाउंड जो होगा ये फिनोल बन जाएगा, इसे आपने फिनोल कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है इसको बेटा हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा? तो अल्डिहाइड ग्रुप में जो फंक्शन ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं फार्माइल ग्रुप। यानी ये जो ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है दैट नेम इज ए फार्माइल। इस ग्रुप का जो नाम है वो फार्माइल ग्रुप कहते हैं। अब फार्माइल ग्रुप जिस कंपाउंड के साथ लग जाएगा वो अल्डिहाइड बन जाते हैं। तो फंक्शन ग्रुप फार्माइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली इज कॉल्ड अल्डिहाइड। जिस फैमिली के साथ भी ये फार्माइल ग्रुप होगा उसे आपने अल्डिहाइड कहते हैं। देखिए, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। देखें, जैसे ये CH3 होगा यहाँ पे और C डबल बॉन्ड O है, ये H है,
तो इसका जो नाम हमारे पास आता है इसे आपने एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, या इसका दूसरा नेम जो होता है इसमें 2 कार्बन है, इट इज आल्सो नोन एज एथानल, इसे एथानल भी कहते हैं। अगर इस CH3 को हम खत्म करके यहाँ पे सिर्फ एक H लगा दें तो दैट नेम इज ए फॉर्मल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम जो होगा वो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, या इट इज आल्सो नोन एज ए मेथानल, इसको हमने मेथानल भी कहते हैं, ये मेथानल बनेगा। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा केटोनिक ग्रुप। अब जिसमें ये वाला ग्रुप मौजूद होगा, ये वाला ग्रुप, ये COO, एक आर बेटा इधर होगा इसके, ये अल्काइल ग्रुप होता है, एक आर इसके इधर होगा, इसे आपने ये व्हाट इज आर, आर जो होगा ये अल्काइल ग्रुप होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, आर इज नोन एज ए अल्काइल ग्रुप। अगर कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो और इसके आसपास 2 अल्काइल ग्रुप हो तो दैट इज नोन एज ए केटोनिक ग्रुप। अगर किसी भी होमोलॉगस सीरीज विच कंटेन केटोनिक फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर केटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, दे आर नोन एज ए कीटोन्स, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हमने कीटोन्स कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास एक कीटोन होगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, CH3 होगा, इसको कॉमनली वी कॉल इट एसीटोन। आपने जो इसे नाम देना है वो क्या कहलाएगा, एसीटोन कहते हैं, या दैट इज आल्सो नोन एज ए प्रोपानोन, इसको आपने प्रोपानोन भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें 3 कार्बन होते हैं और साथ में ये केटोनिक ग्रुप है, तो इसका आयोपिक नेम हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये प्रोपानोन होगा, ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसमें आप 4 कार्बन कर देते हैं, मतलब ये 4 कार्बन होंगे, दैट कंपाउंड इज नोन एज ए ब्यूटानोन, या इसको आपने ब्यूटानोन, इस कंपाउंड को जो आपने नाम देना है वो ब्यूटानोन, ये ब्यूटानोन बन जाएगा। और व्हाट आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर किसी भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या किसी फैमिली के अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर COOH वाला ग्रुप मौजूद होगा, उस ऑर्गेनिक फैमिली को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नाम देते हैं। अब इसे बेटा हम लिखते हैं, देखें अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर H है, ये C डबल बॉन्ड, ये आगे OH हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए फार्मिक एसिड। इसका जो नाम हमारे पास आता है इसे आपने फार्मिक एसिड कहते हैं, ये फार्मिक एसिड होगा, इसमें एक कार्बन होता है, दैट इज आल्सो नोन एज ए मिथोनिक एसिड, मिथोनिक एसिड, तो हमने इसे मिथोनिक एसिड भी कहते हैं, ये मिथोनिक एसिड कहलाएगा। अब फार्मिक एसिड होता क्या है, असल में अगर कोई चूंटी काटती है, उसके उस चूंटी के काटने से जो दर्द होता है उसके अंदर जो एसिड मुंतकिल होगा, चूंटी जो अपना किसी चीज को काटती है, स्टिंग करती है, उस स्टिंग के अंदर जो एसिड बॉडी के अंदर इंटर होता है वो फार्मिक एसिड होता है, जिससे हमें जलन होती है, ये फार्मिक एसिड वही चीज है। अब अगर इधर आपने एक CH3 लगा दें, ये CH3 लगा दें और ये C डबल बॉन्ड OH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेटा ये CH3 होगा, ये C डबल बॉन्ड, ये O है, ये OH है, दैट इज नोन एज ए एस्टिक एसिड, इसे हमने एस्टिक एसिड कहते हैं। एस्टिक एसिड क्या होता है, ये वेनिगार होगा, वेनिगार, वेनिगार क्या होता है, जिसे आपने सिरका कहते हैं, सिरका, या बेटा इट इज आल्सो नोन एज ए इथोनिक एसिड, ये इथोनिक एसिड कहलाएगा, ये इथोनिक एसिड इसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये अमाइनो ग्रुप, अगर किसी भी फैमिली के अंदर ये NH2 ग्रुप होगा, यानी ऐसे ऐसा ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई ऐसी फैमिली बेटा जिसके अंदर NH2 ग्रुप जो होगा एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, सच फैमिली या सच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नाउन एज ए अमाइन फैमिली, तो इस फैमिली को जो आपने कहना है ये अमाइन फैमिली कहलाएगी, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसे आप कहते हैं अमाइनो ग्रुप। अगर अमाइनो ग्रुप किसी फैमिली के अंदर मौजूद है तो दैट इज नोन एज ए अमीन, तो इसे आपने अमाइन या अमीन कहते हैं। तो ये कैसे होगा, देखें जैसे ये CH3 होगा, इसके साथ आपने NH2 लगा दें तो इसे हम कहते हैं मिथाइल अमीन, ये जो कंपाउंड बनेगा इट नाउन एज ए मिथाइल अमाइन या मिथाइल अमीन कहेंगे। अगर बेटा ये CH3 है, ये CH2 है, आगे आपने NH2 लगा देते हैं तो इट इज नाउन एज ए इथाइल अमीन, तो ये हमारे पास जो होगा ये इथाइल अमीन कहलाएगा या इथाइल अमाइन इसे हम कहते हैं, ये अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होगा। अमाइड ग्रुप, अगर किसी भी फैमिली के अंदर ये COONH2 ये वाला ग्रुप मौजूद होता है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड, और दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप, आप उसे अमाइड ग्रुप कहते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल आपने लेनी है,
इसे हम कहते हैं फार्माइड। अगर एक H इसके साथ लगा हो, इधर NH2 अटैच होगा, तो इसे हम कहते हैं फार्मामाइड। ये फार्मामाइड कहलाएगी। अगर बेटा इस H की जगह पे आपने CH3 ले लें, CH3 है, C डबल बॉन्ड ONH2 है, तो दैट इज कॉल्ड असिटेमाइड। तो इसे आपने सिटेअमाइड कहते हैं। तो ये अमाइड फैमिली कहलाती है। लास्ट हमारे पास आती है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप क्या होता है? अगर यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे बेटा CO है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दैट फंक्शन ग्रुप इज नोन एज ए एस्टर फंक्शन ग्रुप। और जिस फैमिली के अंदर ये मौजूद होगा उसको आप कहते हैं एस्टर ग्रुप कहलाता है। अब एस्टर ग्रुप में देखें, ये वाला जो है ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, इसे हम कहते हैं मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे जो ग्रुप है दैट नेम इज एसीटेट, आप इसे एसीटेट कहते हैं। अगर यहाँ पे आपने एक मिथाइल लगा दिया, यानी इसके साथ यहाँ पे क्या लगा दिया है? मिथाइल। ये मिथाइल है, ये एसीटेट है, तो इस पूरे कंपाउंड का जो नाम होगा वो मिथाइल एसीटेट बन जाएगा। एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर ये आपके पास आ गया CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, इसे आपने एसीटेट कहते हैं। अगर ये आपके पास C2H5 होगा, यहाँ पे C2H5 लगा देंगे, तो इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। ये आपके पास जो कहलाएगा ये इथाइल एसीटेट कहलाएगा। ये जो ग्रुप होता है ये एस्टर कहलाता है। आमतौर पर जितने भी आपने आइसक्रीम्स लेते हैं, मुख्तलिफ टॉफियां लेते हैं या मुख्तलिफ चीजें ले रहे होते हैं, उसके अंदर जो खास किस्म का फ्लेवर आ रहा होता है, खास किस्म की जो खुशबू आ रही होती है, वो जो खुशबू जिसकी वजह से आती है, वो जो जायका जिसकी वजह से आ रहा होता है, वो एस्टर ग्रुप की वजह से आता है। तो इसलिए ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज एथोनेट। ये जो यहाँ तक ग्रुप होगा इसे आपने एथोनेट भी कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम जो होगा वो मिथाइल एथोनेट भी है, मिथाइल एथोनेट। ये मिथाइल एथोनेट जो होगा ये इसका आयोपिक नेम होगा, मिथाइल एथोनेट। इसको क्या कहते हैं? ये इथाइल कहलाता है, ये एथोनेट है। तो इस कंपाउंड को बेटा आपने इथाइल एथोनेट भी कहते हैं, इथाइल एथोनेट। ये इथाइल एथोनेट कहलाएगा, एथोनेट। ये मिथाइल एथोनेट, ये मिथाइल इथाइल एथोनेट, वो मिथाइल एथोनेट। अब आपने क्विक चेक करनी है 21.4। तो अब हमारे पास जो आता है वो बेटा क्विक चेक आएगा 21.4। इसको आपने मेरे साथ सॉल्व कर लेनी है। पहला ये ए है, पहला आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो ए होगा, हाउ फिनोल आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ हाउ फिनोल आर, कैसे बेटा ये जो फिनोल होता है डिफरेंट, कैसे ये फिनोल जो होगा डिफरेंट होगा फ्रॉम अल्कोहल से, कि फिनोल जो होगा वो अल्कोहल से कैसे मुख्तलिफ होगा। तो आपने बताना है कि इन दोनों के अंदर जो फंक्शन ग्रुप होता है वो अल्कोहल के अंदर भी OH है और फिनोल के अंदर भी OH है। अगर ये OH एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो, अगर बेटा ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ ये अटैच हो जाता है, तो ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने अल्कोहल कहते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं? जो है उसे आपने फिनोल कहते हैं। नेक्स्ट उसका बी क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अल्डिहाइड एंड केटोन। व्हाट इज कॉमन, क्या चीज बेटा कॉमन होती है किसमें? इन अल्डिहाइड में, जो अल्डिहाइड है उनमें, और कीटोन्स के अंदर क्या चीज कॉमन है ये बताओ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब तवज्जो करें कि दोनों के अंदर ये वाला जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं फार्माइल ग्रुप। ये वाला जो बेटा आप ग्रुप देख रहे हैं COO, इसे आप कहते हैं फार्माइल ग्रुप। अगर इसके एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ इसके कार्बन हो तो दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अल्डिहाइड। तो इसे आपने क्या नाम देना है? अल्डिहाइड इसे हम कहते हैं। अगर बेटा इस फार्माइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, तो दैट इज नाउन एज ए कीटोन। तो इसको आपने क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है वो है फार्माइल ग्रुप। बोथ कंटेन फार्माइल ग्रुप, दोनों अल्डिहाइड और केटोन बोथ कंटेन है फार्माइल ग्रुप। दोनों के अंदर बेटा फार्माइल ग्रुप होता है। ये जो फार्माइल ग्रुप है ये इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासेस हैं दोनों के अंदर ये क्या चीज है? ये कॉमन है। ये फंक्शन ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बार बार एग्जाम के अंदर आएंगे शॉर्ट, लॉन्ग या MCQs के तौर पर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। अल्लाह हाफिज।